नमस्कार मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना या नर्मदा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के विस्तृत क्षेत्र के जल को प्रवाहित करती है। यह अरब सागर में गिरने वाली भारत की एक प्रमुख नदी है। इससे प्रतिवर्ष अनुमानतः 450 अरब घन मीटर पानी समुद्र में चला जाता है। अतः इसके जल के अधिकतम उपयोग हेतु नर्मदा घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से न केवल विस्तृत क्षेत्रों में सिंचाई होगी, अपितु विद्युत उत्पादन, बाढ़ एवं भूमि अपरदन नियंत्रित होगा। इसके लिए 1980 में जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के आधार पर प्राधिकरण का गठन किया गया, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सरकारों के सहयोग कर जल के अधिकतम उपयोग के लिए कार्य योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत है। इसकी जो मुख्य परियोजना है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। नर्मदा घाटी विकास परियोजना विश्व की नदी घाटी परियोजनाओं में विशालतम कही जा सकती है, क्योंकि इस नदी पर 29 बड़े, 450 मध्यम तथा लगभग 3000 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव है। इन सभी बांधों में गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध प्रमुख हैं। इन बांधों तथा जलाशयों के निर्माण से मध्य प्रदेश के 480 गांव जलमग्न हो जाएंगे तथा लगभग 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति तथा लगभग 8 लाख मवेशी विस्थापित होंगे। यही नहीं, 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि सुरक्षित है, जिसमें से 3 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में तथा 16 लाख हेक्टेयर गुजरात में है। लेकिन दूसरी ओर इन बांधों से लगभग 3000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा तथा मध्य प्रदेश में 1.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा गुजरात में 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। इसके परोक्ष लाभ भी काफ़ी हैं। इसके अंदर नर्मदा सागर बांध परियोजना का प्रदर्शन किया गया है मानचित्र में, जो इसमें नर्मदा सागर बांध दिखाया गया है, जिससे विभिन्न भागों में किस तरीके से क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा और किस तरीके से क्षेत्रों में विकास होगा सिंचाई वगैरह के माध्यम से, वो प्रदर्शित किया गया है। इसमें सबसे पहले लेते हैं सरदार सरोवर बांध। ये परियोजना नर्मदा सागर बांध परियोजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बांध है। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी पर नवगांव के निकट बांध बनाया गया है। ये बांध अत्यधिक चर्चा में रहा है तथा इसको लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया। इसकी पृष्ठभूमि में बांध निर्माण को लेकर पर्यावरणीय नुकसान एवं गांवों के विस्थापन संबंधी विवाद हैं। उसके विस्तार में न जाकर सरदार सरोवर बांध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य रखे जा रहे हैं। इसमें नंबर 1, गुजरात का 72% सिंचित क्षेत्र बहुधा अकालग्रस्त रहता है। इस अकालग्रस्त क्षेत्र के 37% भाग को परियोजना से लाभ होगा। नंबर 2, लगभग 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। नंबर 3, 82 लाख टन
अतिरिक्त कृषि उत्पादन होगा। नंबर 4, लगभग 10.5 लाख एकड़ फुट जल पीने योग्य तथा औद्योगिक कार्यों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बड़ौदा, अहमदाबाद सहित लगभग 131 नगरों को अतिरिक्त जल की सुविधाएं तथा 8,720 गांवों को पेयजल प्राप्त होगा। 2 जल विद्युत केंद्रों की स्थापना से 1,450 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होगी। जलाशय बनने से 10,713 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। इस क्षति की पूर्ति के लिए कच्छ जिले में 4,650 हेक्टेयर क्षेत्र पर वन रोपण किया जाएगा। जलमग्न क्षेत्र के विस्थापित निवासियों के पुनर्वास की सुविधाएं सरकार की ओर से प्रदान की जाएंगी। परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। योजना पूरी होने पर कृषि के अलावा पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, उर्वरक उद्योग आदि भी विकसित होंगे तथा 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद नर्मदा सागर बांध परियोजना। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का शिलान्यास 1984 में किया गया। इस बांध के निर्माण से खंडवा, देवास और होशंगाबाद जिलों की लगभग 91,000 हेक्टेयर भूमि, 89 गांव पूर्णतः तथा 105 गांव आंशिक रूप से जलमग्न हो जाएंगे। हरसुद्धनगर 900 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत उर्वर कपास की काली मिट्टी का क्षेत्र और 40,000 हेक्टेयर बहुमूल्य वन क्षेत्र भी जलमग्न हो जाएंगे जब यह योजना पूरी हो जाएगी। तब इन वनों से अनेक आदिवासी आजीविका प्राप्त करते हैं, परिणामतः वे बेघरबार हो जाएंगे। किंतु दूसरी ओर इस परियोजना से सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा अनेक दीर्घकालीन परोक्ष लाभ होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना भविष्य की एक बहुत प्रमुख योजना होगी जो कि भारत के विकास के लिए जिम्मेदार होगी। और आशा है कि जब ये योजना पूरी हो जाएगी तब बेघरबार लोगों को पूरी तरह से निवास एवं रोजगार भी प्राप्त हो जाएंगे। एक बार तो ऐसा लगता है कि इस योजना से काफ़ी निवासियों को हानि हो सकती है, लेकिन यदि इस योजना को ठीक तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो जो वहाँ के जलमग्न क्षेत्र के निवासी हैं उनको दूसरी जगह आवास देकर, उनको पर्याप्त रोजगार देकर उनका भी पर्याप्त विकास किया जा सकेगा। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जो प्रमुख मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं वे भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहे हैं। धन्यवाद।